परिंदों को मंजिल मिल जाएगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिल जाएगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, ये फैले उनके पर बोलते हैं दोस्तों। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं दोस्त, जिनके हुनर बोलते हैं। मैं राजीव आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के फिजिक्स 12 क्लास का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका गुण क्या क्या है। क्योंकि किसी भी राशि की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी राशि का प्रॉपर्टी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम यही देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब वैद्युत आवेश की गुण क्या क्या होते हैं। दोस्त वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखिए अंत तक, यदि पसंद आता है तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें दोस्त। आइए हम देखते हैं। वीडियो को क्रम से देखा करें, प्लेलिस्ट से जाकर देखें, आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दोस्त, पहला है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं अट्रैक्टिव एंड रिएट्रैक्टिव। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन ए चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये तो हो गया इनके नाम। इनका मतलब क्या होता है ये देखते हैं दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है आकर्षण प्रतिकर्षण। तो आपको पता है दोस्त, जो चार्ज होते हैं दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश दोस्त। तो इसका मतलब यही होगा कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय मतलब धन ऋण। अगर दो ऐसे आवेश रहेंगे उनके बीच आकर्षण होगा, और दोनों ही सजाती रहेंगे धन धन तो प्रतिकर्षण होगा। दोनों ऋण ऋण रहेगा तभी प्रतिकर्षण होगा। एक ऋण रहेगा एक धन तो आकर्षण होगा दोस्त। मतलब अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होता है, अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होता है दोस्त। ये हमने देखा है। तो आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यानी आवेशों के बीच आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, यही दो हो सकता है दोस्त। और यही हो गया पहला गुण। समझ में बात आई। सेकेंड देखिए क्या है, आवेश का संरक्षण। मतलब कहने का कि न तो आवेश नष्ट होता है दोस्त और न आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जो होता है ये न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। देखिए कैसे उत्पन्न होता है। देखिए दोस्त, हम जब भी कांच को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच में आकर्षण गुण आ जाता है, हल्की वस्तुओं खींच सकता है दोस्त। लेकिन ये गुण कैसे आ गया? क्या आवेश उत्पन्न हुआ? नहीं, आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। आवेश एक वस्तु से सेकेंड वस्तु पर स्थानांतरित होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। इस वस्तु से उस वस्तु पर, उस वस्तु से उस वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, केवल उत्पन्न नहीं होता है दोस्त। तो इसका मतलब कहने का वही कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है दोस्त। ये आपका हो गया, इसे याद रखिएगा और इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त। जैसे उदाहरण, जब हमने कांच को रगड़ा रेशम या ऊन पर
तो क्या होता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं और ऊन वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दोस्त। तो जब निकलते हैं यहां से, जितना आवेश यहां कमी होगा उतना ही आवेश वहां बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर चला गया। जितना कमी आवेश की होगी उतना ही आवेश वृद्धि हो जाएगा। जितना यहां धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा दोस्त। तो आवेश उत्पन्न ही कहां हुआ, जितना आवेश की यहां कमी हुई यहां से स्थानांतरित हुआ और गया वहां पे, वहां उतना बढ़ गया। ठीक है दोस्त। आवेशों का जो योगफल होता है, आवेशों का जो योगफल होगा किसी निकाय के अंतर्गत वो शून्य होता है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। शून्य मतलब मान लीजिए हमने रगड़ा, इस पर धन इस पर ऋण आवेश हो गया तो वो एक निकाय हो गई दोस्त। और जब आवेश को हम जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, विद्युत मतलब आवेश विहीन हो जाएगा, कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, कोई आवेश नष्ट होगा। क्यों? एक ऋण, मान लीजिए कांच पर जो है एक धन आवेश पैदा हुआ तो उतना ही क्या होगा, ऊन पर एक ऋण आवेश पैदा हो जाएगा। जब जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा दोस्त, एक से कट जाए, कितना आवेश हुआ, शून्य चार्ज हो गया। तो कहां उत्पन्न हुआ और कहां नष्ट हुआ, वो तो वही रहा ना। जब हम ऊन को नहीं रगड़े थे उस समय भी उदासीन था, कोई आवेश नहीं था, कांच पर कोई आवेश नहीं था। और जब रगड़ दिए एक पर धन एक ऋण आवेश हो गया और जब दोनों को हमने जोड़ दिया मतलब गणितीय रूप में, तो कहा पाया कि फिर आवेश कितना हो गया, शून्य ही हो गया। तो पहले भी शून्य था जब आवेश नहीं थे तो आवेश का मान शून्य था, और जब दोनों आवेशित हो गए तो दोनों निकाय में दोनों का योगफल कितना आ रहा है, शून्य ही आ रहा है। अर्थात पहले भी शून्य चार्ज था, बाद में निकाय का मान शून्य ही हो रहा है, चार्ज का मान। तो फिर कहां उत्पन्न कहां नष्ट हुआ है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात है दोस्त, वैद्युत आवेशों की योग्यता। अगर कई वैद्युत आवेश हैं Q1 Q2 ऐसे करके, ये मान लीजिए Q1 Q2, किसी निकाय में कई आवेश हैं दोस्त, तो पूरे निकाय कितना आवेश हो जाएगा, सारे आवेश को आप जोड़ लेंगे तो उन सारे आवेशों के जोड़ का जो सम होगा, जो जोड़ होगा सारे आवेशों का, वही क्या होगा, पूरे निकाय के आवेश के बराबर होगा। यदि पूरे निकाय का आवेश Q है दोस्त तो वो किसके बराबर है, उस निकाय में जो अलग अलग आवेश हैं उन सभी आवेशों के योगफल के बराबर होगा। यही है आपका विद्युत आवेशों की योग्यता, मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आ देते हैं हम लोग क्या, आवेश पर वेग का प्रभाव। मतलब कहने का कि कोई यदि आवेश है और आवेश पर गति अगर पैदा कर दे, मतलब कोई आवेशित कण है, उस आवेशित कण में यदि गति पैदा कर दे, अधिक गति या धीमे गति कर दे, तो क्या चार्ज का मान कम या बेसी हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त। तो ध्यान दीजिए, आवेश पर वेग का प्रभाव, मतलब कहने का इसका ये होगा, इसका मतलब कहने का ये है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है दोस्त, नहीं करता है। इसका मतलब कि यदि आवेश है, आवेशित कण है, उसकी गति कम या बेसी हो जाए, आवेश जो है उतना ही रहेगा, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा दोस्त। ये चौथा देखिए, सॉरी पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, आवेश का क्वांटीकरण। वेरी सिंपल। देखिए दोस्त, ये कहना चाह रहा है कि जो आवेश होता है उस आवेश की न्यूनतम मान, एक न्यूनतम मान होता है, ठीक है दोस्त, उस न्यूनतम मान को इकाई आवेश बोलते हैं, उस न्यूनतम मान को इकाई आवेश बोलते हैं दोस्त। और वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये एक न्यूनतम आवेश है। इस न्यूनतम आवेश को हम क्या बोलते हैं, उसको आवेश का क्वांटीकरण। मतलब यदि आवेश में जो न्यूनतम आवेश है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। इसी को हम इकाई आवेश भी बोलते हैं, इसको स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल ई क्या है, न्यूनतम आवेश की वैल्यू है। इससे कोई न्यूनतम आवेश किसी कण पर नहीं हो सकता,
ये उसकी वैल्यू है दोस्त, और इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, मतलब इकाई आवेश को ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या होता है, सबसे छोटा आवेश होता है, इसको हम इकाई आवेश बोलते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है दोस्त, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे हमें क्या करना हो, आवेश का मान निकालना हो, इसे मान लीजिए कहीं पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है, यदि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो कितना कुल आवेश पैदा होगा इलेक्ट्रॉनों की वजह से, धन या ऋण। निकलेंगे तो उसमें धन पैदा हो जाएगा, और जिसमें जाएंगे उसमें ऋण पैदा हो जाएगा। कितने होंगे दोस्त, तो निर्भर करता है इनके संख्याओं पर। संख्या यदि n है, n मतलब 1 2 3 4 ऐसे कितने भी n हो सकते हैं। n मतलब क्या, इनकी संख्या कितने हैं, तो n e होता है दोस्त, ये होता है। कुल कितना आवेश हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के निकलने या जाने से कितने आवेश पैदा हो सकते हैं दोस्त, तो कुल आवेश का मान होगा इलेक्ट्रॉन, इकाई इलेक्ट्रॉन का मान अगुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इकाई आवेश है, तो इकाई आवेश अगुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक पर इतना आवेश तो दो पर दुना कर देंगे, तीन रहेगा तीन गुना कर देंगे, वही आंसर करना होता है। तो जब भी आपको कुल आवेश का मान निकालना होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, तो आप ऐसा मान निकालेंगे। तो उसके बाद ध्यान रहिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे कुछ और। देखिए ये नोट में बातें हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। मेरे गेलमन एक वैज्ञानिक थे और एक थे जॉर्ज ज्वैग। ये दोनों ने मिलकर, ये वैज्ञानिक थे दोनों ने मिलकर के 1964 में एक मॉडल दिए, एक सिद्धांत प्रदान किए। उस सिद्धांत का नाम है क्वार्क मॉडल, प्रस्तुत किए। क्वार्क मॉडल के अनुसार, इन दोनों के क्वार्क मॉडल के अनुसार क्या बात है, इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार मतलब इनके मॉडल के अनुसार सभी मूल कण आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और भी मूल कण होते हैं, सभी मूल कण क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है। ये क्वार्क कण क्या है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जान लीजिए कि क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये क्वार्क कण जो होते हैं 6 तरह के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ये 6 तरह के क्वार्क से मिलकर के हर मूल कण बना होता है दोस्त। तो ये क्वार्क क्या होते हैं, इनके कुछ गुण के हिसाब से हम देखेंगे, गुण को जानेंगे। तो ये नेक्स्ट होगा दोस्त। आइए इसके आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है, धातु के एक टुकड़े पर धन 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए, मतलब इतना आवेश हमको वहां उत्पन्न करना है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा निकल करके उस पर ऋण आवेश हो जाएगा, जिसमें से निकलेगा उस पर धन आवेश हो जाएगा। तो धातु पर धन आवेश पैदा करना है तो निकालना इलेक्ट्रॉन को पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा ये बताना है। देखिए दोस्त, आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करना होगा, निकालना होगा। तो आप समझ रहे हैं Q बराबर क्या होता है, ये नहीं होता है। ये कुल आवेश कितना पैदा होना है, धन 1 पैदा होना है। तो धन 1 नैनोमीटर, नैनो कुलाम, नैनो कुलाम दोस्त, नैनो कुलाम हो गया। और n नहीं पता है आपको, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम, यही है। समझ सकते हैं आप, जितने आवेश पैदा करना है, कुल कितना आवेश पैदा करना है वो Q है, और किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रॉन के कितना निकलेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका नैनो कुलाम में है या कुलाम में है, मात्रक सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 1 गुणे इस कुलाम बदलेंगे हम, तो पता है कितना होता है, 1 नैनो कुलाम बराबर होता है 10⁻⁻19 कुलाम, ये होता है, सॉरी माइक्रो। ठीक है, इतना होता है बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। ये भी कुलाम में आ गया दोस्त, ये भी कुलाम में हो गया। अब दोनों कुलाम कुलाम कट जाएंगे, आपका इसका मान निकालना कितना हो जाएगा, तो इधर ये कट जाएगा, दोनों तरफ है
ये कितना हो जाएगा, बटा में आ जाएगा दोस्तों, ये 19 होता है, ये 9 हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये 19 है, ऋण 19 होगा आपका, ऋण 19, ठीक है दोस्त, ये ऋण। तो ये कट जाए, कितना बचेगा यहाँ फिलहाल, यहाँ बचेगा, यहाँ अभी 10 बचेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 गुणे, इधर ला दीजिए, कितना हो जाएगा n का मान 1/1.6 गुणे 10 की घात 10, इतना हो जाएगा दोस्त, ठीक है, बराबर n का मान आएगा। आपको पता है जब ये ऋण जाएगा धन ऊपर हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा में 1.6, आप गुणे कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा धन हो जाएगा 10 की पावर 10, इतने क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन का मान होगा दोस्त, कितना लगभग आएगा, इसका मान आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 9, इतना क्या इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.25 गुणे 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप उस पदार्थ में से, कितना उसमें आवेश पैदा होगा, तो धन 1 नैनो कूलम आवेश पैदा हो जाएगा दोस्त। तो समझने का प्रयास करिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त इसके आगे। तो धन्यवाद दोस्त।